बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम बी लिफ्ट 1.2 स्टडी करेंगे। हमने जो लर्निंग आउटकम्स कवर करने हैं उनमें बेसिकली आप एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और बाद में उन्हें उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं हम पढ़ेंगे। साथ ही हमने एनिमल्स और प्लांट सेल्स को स्केच करना है और इन सेल्स के अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप अब से ऑर्गेनल्स का नाम दोगे, इन्हें भी लेबल करना है। लास्ट पे जब हमारा बी लिफ्ट 1.2 कंप्लीट होगा तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को बता सकें। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है आप सबने क्लासरूम में ये ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स पढ़ेंगे। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तभी वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कॉमन होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में इंक्लूड होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, मल्टीपल ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों सेल्स में होते हैं। हां, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एक सेल में तो है दूसरे में नहीं है। जैसे मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। इसी तरह सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप ऑर्गेनल भी कह सकते हैं, और इसी तरह वैक्यूल। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। इसी तरह प्लांट सेल्स की जब आप शेप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर शेप के, एक प्रॉपर शेप के हैं, जबकि एनिमल सेल्स राउंड होते हैं या आप कह सकते हैं इररेगुलर शेप के होते हैं। अभी हम फोकस करेंगे एनिमल सेल पे। बच्चों ये देखो, स्क्रीन पे आपके पास प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों नजर आ रहे हैं। तो जिस सबसे एंड पे हमने बात की, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर है जबकि एनिमल सेल स्फेरिकल है, थोड़ा सा इररेगुलर शेप का है। हम इन्हीं को डिटेल देखने जा रहे हैं। हम लेट्स से किसी भी एनिमल का कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम सेलेक्ट करें और उस ऑर्गन सिस्टम में से अगर एक ऑर्गन के टिश्यूज को स्टडी करें तो हम देखेंगे वो टिश्यूज आगे से सेल के बने हैं। हमने पीछे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इसी को तो पढ़ा है। अब स्क्रीन पे आपको यहां पे एक सेल नजर आ रहा है। बच्चों याद रखो, एनिमल सेल में जो इसकी बाउंड्री है, जो डिफाइन कर रही है सेल को, हम इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। जैसे ही आप सेल मेम्ब्रेन कवर करते हैं तो आप सेल में एंटर हो जाते हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि सेल मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री है, एक बैरियर है जो डिसाइड करती है सेल में क्या एंटर होगा, क्या लीव करेगा। आप जैसे ही सेल के अंदर आए, अब सेल के अंदर आपको यहां पे एक फ्लूइड पार्ट मिलता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन ये जो फ्लूइड है ये जरा जेली लाइक होता है। जेली लाइक इसलिए होता है कि ये जो डिफरेंट तरह के आपको स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं ना सेल के अंदर, ये स्ट्रक्चर्स इस जेली लाइक फ्लूइड साइटोप्लाज्म की मदद से अपनी जगह को होल्ड कर पा रहे होते हैं, और जब भी इन्हें मूव करना पड़ता है तो ये साइटोप्लाज्म के थ्रू विद इन सेल मूव कर पाते हैं। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, बच्चों ये देखो, इस तरह की कुछ सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने ग्रेड 9 में इसको बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ना है, ग्रेड 11 में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे ही हमने सेल मेम्ब्रेन क्रॉस की, हम सेल में आए, और सेल के अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जो सबसे नुमाया स्ट्रक्चर यहां देख रहे हो, आपको सेंटर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बच्चों ये न्यूक्लियस होता है। मैं आपको इंडिविजुअली हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये देखें, ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इंटरेस्टिंग बात ये है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये देखो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये दो मेम्ब्रेन्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पे उसने पर्पल कलर में दिखाया हुआ है, यहां कुछ ओपनिंग्स होती हैं, चैनल्स होते हैं जिन्हें आप पोर्स कहते हैं। इन चैनल्स की मदद से चीजें न्यूक्लियस के अंदर एंटर भी होती हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी आती हैं। ये देखो, अगर मैं आपको यहां से इसको लेबल करके दिखाऊं, ये वो डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की।
और ये वो उसका चैनल है, पोर है, जहां से चीजें इन भी हो रही हैं और आउट भी होती हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। ये डीएनए, जैसे कि आप उसको जूम करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये हेरिडिटरी मटेरियल है। आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जो पेरेंट से बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। इस डीएनए के पास बच्चों हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है। यही वो डीएनए है जो न्यूक्लियस में पड़ा है, और न्यूक्लियस इस डीएनए की मदद से सेल को कंट्रोल करता है। यानी सेल में जितने काम हो रहे हैं वो इसके कंट्रोल में होते हैं। इसी तरह हमें सेल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे आप बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जैसे देखो हमारे घरों में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरह सेल को भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी इसको माइटोकॉन्ड्रिया देता है। जरा गौर करो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें फोल्डिंग्स की हुई है। नेचुरली इनमें फोल्डिंग्स मौजूद है, यानी कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी बना के देता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम भी देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। मीनवाइल हमारे पास एनिमल सेल में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। इन वैक्यूल्स में फ्लूइड होता है, जिसमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई वेस्ट भी स्टोर हो सकता है। तो हमने देखा कि एनिमल सेल में हमें सबसे बाहरी सेल मेम्ब्रेन मिली, उसके अंदर जेली लाइक साइटोप्लाज्म था, फिर सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जिसके पास डीएनए भी था, और इसका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ ही साथ कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर जिसमें इसकी यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा वो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर था जिसे हमने सिमुलेशन की मदद से और भी अंडरस्टैंडिंग और इजी बना के पढ़ा। हमने अपने लेक्चर के एंड पे फॉर्मेटिव चेक करना है। वर्कबुक, प्रैक्टिस बुक के बी लिफ्ट 1.2 में मजीद इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, और लास्ट पे हम प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 1.2 में इससे रिलेटेड थ्राइव यानी होमवर्क परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारा आज का कंसेप्ट और अच्छे से हमारे जहनों में रिटेन कर पाए। यहीं से कल बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।